प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, बूंद जो पड़ा समुद्र में ये जाने सब कोई। बूंद जो पड़ा समुद्र में ये जाने सब कोई। समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। सदगुरु परमात्मा की बहुत अद्भुत वाणी है ये। सार तत्व को दर्शाने वाली वाणी है ये। आज हम इस वाणी का पूरा रहस्य खोलेंगे, पूरा भेद खोलेंगे। आप सभी भक्त जनों से निवेदन है कि आप लोग पूरे सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हर एक वाणी पर चिंतन मनन करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमारा सत्संग आपके पास पहुंचता रहे। जो भी हम सत्संग डाले वो आपके पास चला जाए। इसी संदर्भ में सदगुरु की अनवरत सेवा में, रोज की सेवा में, प्रतिदिन की सेवा में सदगुरु के परम भक्त श्री बस्ती राम कटारिया जी, जो ग्राम सोलदा, जिला झज्जर, हरियाणा की धरती से हैं, अपनी कमाई में का 10वां अंश सदैव गुरु की सेवा में दान करते हैं। इस बार भी दान कर रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सदगुरु के सत्संग को हर जगह शेयर भी करते हैं, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार भी करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बूंदी जो पारा समुद्र में ये जाने सब कोई। समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। बूंद समुद्र में गिरता है तो सारे लोग जानते हैं कि बूंद समुद्र में गिर गया, समुद्र में मिल गया। मगर सदगुरु कहते हैं कि अचरज की बात यह है कि समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। समुद्र जो है पूरा बूंद में समा गया। ये तो बहुत अचरज की बात है भाई। समुद्र में अगर कोई बूंद गिरती है, समा जाती है, तो ये तो सारे लोग जानते हैं। देखने में भी आ रहा है कि अगर कोई बूंद समुद्र में गिर रहा है तो समा जाता है। मगर सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। समुद्र जो है पूरा विशाल समुद्र बूंद में समा गया है। इस बात को तो कोई बिरला समझ पाएगा। ये बहुत गहरा रहस्य है। अब हम आपको इस पूरे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि समुद्र कैसे बूंद में समाया हुआ है। सज्जनों, ये आत्मा बूंद के समान है और परमात्मा समुद्र के समान है। गहनता से विचार करिएगा। परमात्मा समुद्र यानी कि विराट है। समुद्र का मतलब जो है विराटता से लिया गया है। परमात्मा समुद्र की तरह विराट सर्वव्यापक है और आत्मा जो है वो बूंद रूपी है। अब समुद्र समाना बूंद में, परमात्मा जो है आत्मा में समाये हुए हैं। परमात्मा जो है आत्मा में समाये हुए हैं। इस बात को कोई विरला भेदी संत समझ सकता है। कैसे? आपकी आत्मा ने परमात्मा को ढक लिया है। आपकी आत्मा ने परमात्मा को ढक लिया है। आत्मा की जब पार जाएंगे ना, आत्मा के अंदर जाएंगे, आत्मा के अंदर परमात्मा है। आत्मा की जब पार जाएंगे ना, तब आपको परमात्मा मिलेंगे। बूंद रूपी आत्मा ने समुद्र रूपी परमात्मा को ढक लिया है। कैसे ढक लिया है? सारे भेद को हम आज आपको क्लियर करेंगे। आप विचार करिए कि जब बादल होता है, बदरी आती है तो सूर्य को ढक लेती है। जब बदरी आती है तो सूर्य को ढक लेती है, जबकि सूर्य पृथ्वी से कई लाख गुना ज्यादा बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से कई लाख गुना ज्यादा बड़ा है, मगर फिर भी बदरी जो है सूर्य को ढक लेती। सेम इसी प्रकार से आपकी आत्मा को प्रकृति ने ढक रखा है। गंभीरता से मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। आपकी आत्मा को प्रकृति ने ढक रखा है। प्रकृति के 6 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। ये 6 शरीरों के परे आपकी आत्मा है।
छह शरीरों से परे आपकी आत्मा, छह शरीरों ने आत्मा को ढक लिया है, इसलिए आपको आत्मा नहीं दिख रही। अब आत्मा ने परमात्मा को ढक लिया, क्योंकि आत्मा के अंदर परमात्मा है, बाहर थोड़ा जाएंगे तब आपको परमात्मा मिलेंगे। इसीलिए सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि जब लग नहीं चीन्हो यह आत्म तब लग नहीं मिली है परमात्मा। जब तक आप आत्मा को नहीं जानेंगे ना, तब तक आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आत्मा के पार परमात्मा है, छुपे हुए हैं आत्मा के। जैसे समुद्र, जैसे बद्री को सूर्य ढक लेती है, उसी प्रकार से आपकी आत्मा ने परमात्मा को ढक लिया है। आत्मा के पार परमात्मा है। अब इस भेद को कोई बिरला जानता है। समुद्र समाना बुंद में, बुंद रूपी आत्मा में समुद्र रूपी परमात्मा समाये हुए, जाने बिरला कोई बिरला जानता है इस भेद को। समुद्र में बुंद समा जाता है, ये तो सारे लोग जानते हैं। समुद्र में बूंद समाने का मतलब सारे लोग जानते हैं, मगर बूंद में समुद्र समा जाए ये कोई बिरला जानता है। परमात्मा जो है ना, आपकी आत्मा में समाये हुए, आत्मा से ही परमात्मा में आपको जानना है। जब तक आत्मा में नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा को नहीं जाएंगे। अब इस भेद को आप और अच्छे से समझें। तीन मंडल है, प्रकृति मंडल, आत्ममंडल और परमात्मा मंडल। अब आत्मा के परमात्मा के बीच में सबसे बड़ी दूरी क्या आ गई? प्रकृति की। आत्मा की जो सूरत है वो छह शरीरों में फंसी है। हमने आपको गिनाए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। इन छह शरीरों में आत्मा की सूरत है, आत्मा फंसी हुई, जिसके कारण उसे अपने स्वयं के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये जो छह शरीर है ये आवरण है, परत है, जिनसे आत्मा ढकी हुई है, और आत्मा जो है वो परमात्मा को ढकी हुई है। अच्छा, इस भेद को आप क्लियर तब कर पाएंगे, अगर बातों से नहीं समझ में आता है तो इस भेद को आप क्लियर तब कर पाएंगे जब आप साधना करेंगे। साधना करके जब आप उस रेंज पर पहुंचेंगे, आत्मा परमात्मा का जब ज्ञान करेंगे, प्रकृति से बाहर निकलेंगे, तब आपको इस भेद को समझ में आएगा कि कैसे आत्मा में परमात्मा समाये हुए, कैसे समुद्र बूंद में समाया हुआ है। इस भेद को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको साधना की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वाणी बहुत ही दिव्य है। सुनने में तो बहुत उल्टा लग रही है आपको कि समुद्र जो है बूंद में समा गया, मगर उल्टी वाणी नहीं, वाणी बहुत सीधी है। जब इसका आप मेन भेद जानेंगे, मेन रहस्य जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा। जब इसकी गहराइयों में उतरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला खोए। समुद्र रूपी परमात्मा बूंद रूपी आत्मा में समाये हुए हैं। आत्मा को जान लेना है, परमात्मा को जान जाएंगे आप। अब अंतर क्या रह गया है कि आपकी सूरत शरीरों में है, इसलिए आप अपने निज स्वरूप को नहीं जान पा रहे, और जब निज स्वरूप को जानेंगे तो उसी के सूक्ष्म पार परमात्मा मिल जाएंगे आपको। उसी को साहिब कहते हैं, आत्म चीन परमात्म चीने संत कहा वे सोई। यही भेद काया से बाहर जाने विरला कोई। मैं बार बार इन वाणियों को बताता हूं। प्रकृति से खत्म करना। प्रकृति ने आपकी आत्मा को ढक लिया है, छह शरीरों ने आपकी आत्मा को ढक लिया है, और आत्मा ने परमात्मा को ढक लिया है। समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। बूंद रूपी आत्मा समुद्र रूपी परमात्मा को ढके हुए, जैसे सूर्य को बद्री ढक लेती है। इस बहुत गहरा भेद है। इस भेद को समझने के लिए परम विवेक की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, भक्ति लीन होने की आवश्यकता है। समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। सदगुरु कहते हैं, लास्ट में कहते हैं, बिरला कोई जान सकता है इस भेद को। सर्वव्याप्त है परमात्मा, समुद्र रूपी विराट है परमात्मा, मगर बूंद रूपी आत्मा से में समाये हुए, क्योंकि ये आत्मा के जब सूक्ष्म पार जाएंगे तभी आपको परमात्मा मिलेंगे। अगर आत्मा में ही स्थिर रहेंगे तो परमात्मा नहीं मिलेंगे आपको, फिर तो शरीर पकड़ लेंगे आप। यदि आत्मा में आप स्थिर हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, तो परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर पकड़ लेंगे, फिर से जन्म मरण में आप जाने लगे। प्रकृति से बाहर निकलना है। सदगुरु उसी को एंगेज करते हैं कि यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। ये भेद काया से बाहर है। प्रकृति ने आपकी आत्मा को ढक लिया है, और आत्मा ने परमात्मा को ढक लिया है।
समुद्र समाना बूंद में, समुद्र रूपी परमात्मा बूंद रूपी आत्मा में समाये हुए। अब उनको जानना है तो पहले अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। उसी को साहब कहते कि जब लग नहीं चीन हो या आत्म तब लग नहीं मिली है परमात्मा। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे परमात्मा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि समुद्र समाना बूंद में, परमात्मा आत्मा में समाये हुए हैं। इस भेद को समझना है ना, तो नवंबर में जो गाजीपुर की धरती पे कार्यक्रम होगा, इसी भेद को समझने की, इसी भेद को जानने की दीक्षा दी जाएगी। उसमें मुक्ति महामहोत्सव नवंबर में होने वाला है। तारीख जल्दी ही आपको बता दी जाएगी। सभी लोग आना, प्रेम भाव से आना। जितने भी श्रोतागण जिज्ञासु हैं, आना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, सभी लोग आइएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी लोगों को कोई कष्ट पहुंचा हो या दुख लगा हो तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। हमने आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए वाणियां नहीं बोली हैं। सदगुरु का ज्ञान आपको मुक्ति प्रदान करने के लिए हम सुना रहे हैं। इसमें दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको दुख लगता है तो मैं पुनः आपके चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करें आप। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब